तो हमारे एपिसोड के स्टार्ट होते के साथ ही जो ग्लाइस्कोर होता है वो ड्रैपियन को एकदम हराने ही वाला होता है। उसी टाइम जो ड्रैपियन होता है वो ग्लाइस्कोर के पिन मिसाइल से हिट कर जाता है, जिसपे जो ड्रैपियन होता है वो उस पर काउंटर अटैक करता है क्रॉस पॉइजन से। लेकिन जो ग्लाइस्कोर होता है वो उसको डॉज कर देता है और उसके बाद फायर फैंग का इस्तेमाल करता है, जिससे जो ड्रैपियन है वो जल जाता है और इससे जो ड्रैपियन है उसकी फुल बॉडी बर्न हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है और हार जाता है, जिससे जो पॉल का फिर इसके बाद जो पॉल होता है वो ड्रैपियन को वापस बुलाता है। उसी पे जो ऐश है वो देखता है कि उसका जो ग्लाइस्कोर है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज टुक कर रखा है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट है। जिस पे जो ब्रॉक और जो बैरी होते हैं वो वहीं पे बात कर रहे होते हैं ऐश की डिसएडवांटेज की, कि अगर ऐश ने ग्लाइस्कोर को दोबारा यूज़ किया तो शायद ग्लाइस्कोर जो है वो हार सकता है। सो इसी पे जो डॉन है वो कहती है कि जो ऐश है वो ये मैच ज़रूर जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी पे जो ऐश है वो अपने ग्लाइस्कोर को वापस बुला ही रहा होता है, बट तब वो देखता है कि जो पॉल है उसने अपने लास्ट पोकेमोन जो उसका एस पोकेमोन था इलेक्ट्रीवायर उसको बुलाया, जिसपे जो ऐश था उसको पता है जो इलेक्ट्रीवायर के इलेक्ट्रिक अटैक थे वो ग्लाइस्कोर पे कुछ काम नहीं करेंगे। और इसी पे बट जैसे ही वो ग्लाइस्कोर को देखता है तो वो देखता है कि ग्लाइस्कोर जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ है और उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी ले रखा है। पर तभी जो ग्लाइस्कोर है वो ऐश को एकदम थम्स अप करके बोलता है कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। सो इसी पे जो ऐश है वो भी मान जाता है और इसी के बाद जो ऐश ऐश के ग्लाइस्कोर और पॉल के इलेक्ट्रीवायर के बीच की जो फाइट है वो शुरू हो जाती है। पॉल का जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो थंडर का इस्तेमाल करता है पूरे फील्ड पे, जिससे कि वहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं वो ग्लाइस्कोर की तरफ उसकी तरफ फेंक देता है एक तरह से वो अपने उस थंडर से, जिससे कि जो ग्लाइस्कोर है वो डैमेज ले देता है। और इसी पे जो बैरी होता है वो कहता है ब्रॉक और डॉन से कि जो पॉल है उसने वही अटैक इस्तेमाल किया है जो ऐश ने पहले उसके खिलाफ किया था जब उनकी बैटल हुई थी पहले। सो इसी पे जो वहाँ जो बैटल चल रही होती है उस पे जो ग्लाइस्कोर है वो उस अटैक को इवेड एक तरह से थोड़ा सा उस पर लग जाता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रीफायर पे की गए इम्पैक्ट का यूज़ करता है, बट जो इलेक्ट्रीफायर होता है वो उसके अटैक को एकदम रोक देता है और जो ग्लाइस्कोर है उसको बाइंड कर देता है। फिर उसके बाद अटैक करने के बाद जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो ऐश के ग्लाइस्कोर पर ब्रेक का इस्तेमाल करता है, जिससे जो ऐश का ग्लाइस्कोर है वो हार जाता है। इसी पे जो ऐश है वो ग्लाइस्कोर को वापस बुलाता है और फिर अपने पिकाचू को भेजते हैं। इस पे जो डॉन और बैरी हैं वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि जो ऐश का पिकाचू है वो पॉल के इलेक्ट्रीवायर को ज़रूर हरा देगा। बट ब्रॉक जो है उसको थोड़ा डाउट होता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद कुछ और भी हो सकता है। सो इसी पे जो ब्रॉक है वो ये कहता है कि जैसा कि तुमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक अटैक हैं वो इलेक्ट्रिक वायर की स्पीड को बढ़ा देंगे क्योंकि उसके जो एबिलिटी है मोटर ड्राइव की इस पे। सो फिर जैसे ही उनकी बात ख़त्म होती है दूसरी तरफ बैटल फील्ड में जो पॉल का इलेक्ट्रीफायर होता है वो थंडर का इस्तेमाल करता है फिर से उसी ग्राउंड पे, जिससे कि जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं वो पिकाचू की तरफ चले जाते हैं। ऐसे कह सकते हो कि थंडर का अटैक करके पत्थर उस पर फेंक देता है। वहीं पे जो ऐश है उसको वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि ऐसा कुछ होगा, तो वो अपने पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे जो पिकाचू है वो अपने क्विक अटैक से उन सभी छोटे छोटे पत्थरों को डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद उस पत्थरों को पत्थर से पत्थर तक जब पिकाचू उनको लीप कर देता है उसके बाद जो पिकाचू है वो सीधा इलेक्ट्रीवायर की तरफ कूदता है, पर जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो पिकाचू को पकड़ लेता है उसकी पूंछ से। फिर इसी पे जो ऐश होता है उसको बिलीव नहीं होता कि ये इसने कैसे कर दिया, कि क्योंकि जो ऐश का प्लान था वो एक तरह से कह सकते हो आप उसके हिसाब से फुल प्रूफ था, लेकिन जो पॉल है उसने उसको नाकामयाब कर दिया। फिर इसी पे जो पिकाचू होता है वो आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, पर जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो पिकाचू को ज़मीन पे पटक देता है, जिससे कि जो पिकाचू का अटैक है वो कैंसिल हो जाता है। इसी पे जो पिकाचू है पर वो इलेक्ट्रीवायर के अटैक से बच जाता है। और इसी के बाद तभी जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो पिकाचू पे ब्रेक का इस्तेमाल करता है और जो पिकाचू है वो उसको इंटरसेप्ट करता है क्विक अटैक से, जिससे कि वहाँ पर एक कह सकते हो आप एक धमाका होता है, जिसपे जो ऐश है उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती, तो वो अपने पिकाचू को वोल टैकल करने को कहता है। इसी पे जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और इलेक्ट्रीवायर की जो एबिलिटी थी मोटर ड्राइव, इसके कारण जो उसकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पे जो इलेक्ट्रीवायर है वो थंडर पंच का यूज़ करने ही वाला होता है, पर जो ऐश है वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है उसके मूव को एंड पिकाचू को आयरन टेल
से उसको ब्लॉक करने को कहता है। पर ऐसा ऐश को लगता था कि वो उसको ब्लॉक कर देगा, पर जो इलेक्ट्रीवायर था वो ऐश के पिकाचू से स्ट्रॉन्ग था। सो इस पे जो इलेक्ट्रीवायर था पॉल का, उसमें ऐश के पिकाचू के आयरन टेल को भी एक तरह से कह लो उसने ही प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि जो पॉल का जो इलेक्ट्रीवायर था वो पिकाचू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जो वो अपना इलेक्ट्रिक पंच था उसको पुश करता गया, जिसके कारण जो लास्ट में जो पिकाचू है उसको अपनी टेल को लिफ्ट करना पड़ा, जिससे जो इलेक्ट्रीवायर का अटैक था वो सीधा पिकाचू को हिट कर जाता है। और इससे जो पिकाचू है वो थोड़ा एक तरह से कह लो हाई इम्पैक्ट उस पर पड़ जाता है अटैक का। और उसी के बाद जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो ब्रिक ब्रेक का इस्तेमाल करता है अगेन पिकाचू पे। मतलब पहले उसने ग्लाइस्कोर पे किया था, लेकिन फिर से उसी अटैक का यूज़ करता है इस बार पिकाचू पे। और जो पिकाचू है वो उस पर डायरेक्ट हिट हो जाती है और पिकाचू जो है वो भी हार जाता है। इसी पे जो दूसरी तरफ हमारी टीम रॉकेट होती है, जो वहाँ स्टेडियम में पॉपकॉर्न बेचती है, वो भी एकदम एक तरह से रिल्ड हो जाती है। जो जैसी है वो कहती है कि ये कैसा हो सकता है, पिकाचू कैसे हार गया। पर जो उस पर जो म्याउथ होता है वो जेम्स और जैसी को बताता है कि अभी पूरा मैच ख़त्म नहीं हुआ, अभी ऐश का इन्फरनेम बचा हुआ है। जिस पे जो जैसी है वो थोड़ी सी खुश हो जाती है, थोड़ी सी लग इतनी पूरी भी नहीं। पर इसी पे जो ऐश है वो पता कर लेता है पॉल की स्ट्रैटेजी के बारे में। और फिर इसके बाद है जो ऐश सोचता है कि मैं अभी भी इसको जीत सकता हूँ। फिर इसके बाद जो ऐश है वो पॉल को कहता है, मतलब इस पे जो ऐश होता है वो अपने इन्फरनेम को भेज देता है। और फिर जैसे ही ऐश का इन्फरनेम मैदान में उतरता है, जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो थंडर पंच का यूज़ कर देता है और जो इन्फरनेप होता है वो उसको इंटरसेप्ट कर देता है। इंटरसेप्ट मतलब रोक देता है, ब्लॉक कर देता है अपने मैकपन से। फिर इसी के बाद जो ऐश का इन्फरनेप होता है वो फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो प्रोटेक्ट से उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रीवायर है वो थंडर का इस्तेमाल करता है, पर जो इन्फरनेप होता है वो डिक का इस्तेमाल करके ज़मीन के नीचे से जो इलेक्ट्रीवायर है उस पर अटैक कर देता है, जिससे जो इन्फरनेप है वो खुद भी डैमेज लेता है, क्योंकि टॉक्सिक स्पाइक जो थे प्रीवियस अटैक वो मैच में अभी भी ऑन था। इसके कारण जो इन्फरनेप है वो डैमेज ले लेता है। फिर इसके बाद जो डॉन है उसको लगता है कि अब ऐश के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं, पर क्या पता ऐसा हो कि ऐश जीत भी जाए, पर क्या पता हो ऐसा हार भी जाए। पर इसी पे जो डॉन है उसको कुछ अलग फील होता है। फिर वहीं दूसरी तरफ जो बैटल फील्ड में इन्फरनेप होता है वो फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, पर जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो उसको उसके फ्लेम थ्रोअर को भी रोक देता है अपने ब्रिक ब्रेक से। जिस पे जो ब्रॉक है उसको पता चल जाता है कि इन दोनों ने इतनी बैटल करी है कि इन्होंने इतने तरीके निकाल दिए हैं एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करने के लिए कि अभी मैच में आगे क्या होगा ये हमारे लिए प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसी पे जो बैटल फील्ड में जो ऐश का इन्फरनेप होता है वो मैक पंच का इस्तेमाल करता है, बट जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो रैप कर देता है उस अटैक को। और जो फिर उसी के बाद जो इलेक्ट्रीवायर है वो थंडर का अटैक करता है, जिससे कि इन्फरनेप पे एक बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। आपको पता है थंडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है और वो एकदम डायरेक्ट हिट कर जाता है इन्फरनेप को, जिससे इन्फरनेप को एक बहुत ही ज़्यादा डैमेज झेलना पड़ता है। इसके बाद जो इन्फरनेप है वो एक तरह से नॉकआउट हो जाता है, यानी पूरी तरह हारता नहीं है पर ज़मीन पर गिर जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो हार गया। इसी पे जो उस मैच का रेफरी होता है वो पॉल को विनर घोषित करने वाला होता है कि जो ऐश का इन्फरनेप है वो वापस उठता है। और इस पे जो इलेक्ट्रीवायर है वो उसके मतलब एक तरह से कह लो इनकरेजमेंट को देख के उसको थोड़ा सा एकदम घबराहट से होने लगती है। इसी पे जो पॉल है वो उसकी इंसल्ट करता है कि कहता है कि ऐश तुम्हारा इन्फरनेप किसी काम का नहीं। तो इसी पे जो इन्फरनेप है वो एकदम थोड़ा सा एकदम एक तरह से कह लो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपनी एबिलिटी ब्लेज जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। और अपनी एबिलिटी ब्लेज को एक्टिवेट कर देता है, जिस पे जो डॉन है वो जान जाती है कि इन्फरनेप के पास अरे अभी ऐश के पास तो अभी इन्फरनेप की एबिलिटी भी थी। और इस पर डॉन जो है उसको थोड़ा भरोसा होने लग जाता है कि जो ऐश है उसके जीतने के चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन उसी की तरफ मतलब वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो भी इन्फरनेप के लिए चेयर अप करती है। और उसी तरफ जो दूसरी तरफ बैटल फील्ड होता है वहाँ पे इन्फरनेप अपने फ्लेम थ्रो का अटैक करता है, पर वो फ्लेम थ्रो इतना ज़्यादा मतलब पहले वाले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। पर जो इलेक्ट्रीवायर होता है वो अपने थंडर का यानी थंडर जो उसका पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक था उसका इस्तेमाल करके उसके फ्लेम थ्रोअर को रोक देता है। बट जो उसका फ्लेम थ्रोअर था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने इलेक्ट्रीवायर को उसके बाद भी हिट कर लिया। और इसी के बाद एकदम अगले ही मूव में जो इन्फरनेप होता है वो मैक पंच का इस्तेमाल करता है और एक डायरेक्ट हिट
लैंड कर देता है इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर है वो भी थंडर पंच का यूज़ करता है, और उसके बाद जो ऐश का इन्फर्नेप है वो फ्लेयर ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, आप कह सकते हो एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका। उसी पे जो इन्फर्नेप होता है वो उसी मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर था उसको क्रॉस करके आगे चला जाता है, और जो इलेक्ट्रिक वायर है वो वहीं रहता है। उसी पे जो इन्फर्नेप है वो पीछे को मुड़ता है, और जो इलेक्ट्रिक वायर है वो स्माइल करता है, पर उसी के बाद जो इलेक्ट्रिक वायर होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है, यानी नॉकआउट हो जाता है। और इसी पे जो हमारा ऐश है उसकी जीत हो जाती है, जिसपे डॉन, ब्रॉक, बैरी और साथ ही साथ टीम रॉकेट भी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली हैप्पी हो जाते हैं ऐश की जीत को लेके। जिसपे जो जेम्स है वो टीम रॉकेट को याद दिलाता है कि अभी ये खुश होने का टाइम नहीं है, हमें अभी अपना प्रोडक्ट भी बेचना है इससे पहले कि लोग यहाँ से चले जाएं। इस पे जो म्याऊ होता है वो उसे कहता कि हाँ हाँ चलो चलो जल्दी। फिर इसी पे जो ऐश होता है वो इन्फर्नेप को थैंक करता है और उसको हग कर लेता है, और जो पॉल है वो अपने इलेक्ट्रिक वायर को वापस बुला लेता है अपने पोकेबॉल में, और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया। पर पॉल जब ऐश और उसके इन्फर्नेप को देखता है तो वो हल्का सा स्माइल करता है और वहाँ से चले जाता है, जिसपे जो ऐश है वहाँ जो लीडर बोर्ड होता है वहाँ पे दिखता है कि ऐश जो है वो अपने सेमीफाइनल बैटल में टोबियस से मैच करेगा। टोबियस आपको पता ही है ना, डार्क राय का ट्रेनर जो कि काफ़ी मिस्टीरियस सा था, तो उससे उसकी बैटल होने वाली होती है ऐश की। वहीं दूसरी तरफ जो रेजी होता है, हाँ रेजी वही पॉल का बड़ा भाई, वो वहीं टीवी पे ये सब देख रहा होता है, और वो पॉल के पोकेमॉन को बताता है कि जो पॉल है वो हार गया, लेकिन वो हारा नहीं है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है कि वो अब सब जानता है कि उसको क्या करना है और जो उसके साथ हुआ वो सही हुआ या नहीं। फिर इसी पे जो दूसरी तरफ जो बैरी होता है वो ब्रॉक और डॉन से मिलता है और पूछता है कि ऐश कहाँ है। तो ब्रॉक और डॉन कहते हैं हमें नहीं पता, और बैरी कहता है कि अरे नहीं यार, मुझे तो ऐश की इम्प्रेसिव विक्ट्री के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना था। बट वहीं पे जो सिंथिया है वो आ जाती है और वो उनको बताती है कि जो ऐश था वो कहीं भागते हुए गया था, शायद से वो पॉल से मिलने के लिए गया हो एक लास्ट टाइम। फिर वहीं पे जो सिंथिया है वो कहती है कि ऐश जो है वो पॉल से मिला, और उनकी जो बीच का जो कनेक्शन था वो इतना ज़्यादा मतलब वक्त के साथ एकदम एक तरह से कह लो एकदम राइवल्स के दौर पे जो बढ़ा था, लेकिन इनकी जो लास्ट बैटल थी उसमें उन दोनों ने एक दूसरे के प्रति इतनी रिस्पेक्ट दिखाई कि मुझे भी एडमिट करना पड़ता है कि इनकी जो बैटल थी वो अब तक की, हाँ एक तरह से कह दो इस लीग की सबसे बेस्ट बैटल थी। वहीं दूसरी तरफ जो पॉल होता है वो लीव कर रहा होता है, मतलब वहाँ से जा रहा होता है। वहीं पे जो ऐश है वो आ जाता है और वो उसको रोकता है और पूछता है कि पॉल अब तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है। तो पॉल कहता है कि देखो ऐश, अब तो मैं तुमसे हार चुका हूँ, तो अब यहाँ रहने का कोई भी मतलब नहीं है, तो मैं वापस जा रहा हूँ स्नो पॉइंट सिटी, और वहाँ मैं ब्रैंडन को दोबारा रीमैच के लिए कहूँगा। वहीं पे जो सिंथिया है वो पता चल जाता है उसको कि जो ऐश है और जो पॉल है वो एक ना एक दिन, मतलब ऐसे ही वो प्रेडिक्ट करती है कि एक ना एक दिन जो ऐश और पॉल होंगे वो चैम्पियनशिप लीग में ज़रूर से हिस्सा लेंगे और उसके लिए वो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। सो वहीं दूसरी तरफ जो ऐश है वो पॉल से पूछता है कि मतलब जैसे ही पॉल वहाँ से ये कह के वापस जा रहा होता है, जो ऐश है वो उसको कहता है कि पॉल याद रखना, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम दोबारा से एक बैटल करेंगे। और उस पर जो पॉल है वो सरप्राइज़ हो जाता है और पीछे तो नहीं मुड़ता, लेकिन वो एक तरह से जैसे अपने हाथ को हिला के ऐसा इशारा कर देता है कि हाँ मैंने तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अगली बार जैसे ही हम मिलेंगे हम अपनी बैटल को ज़रूर जारी रखेंगे। सो फिर यहीं पे जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है और लास्ट में हमें टोबियस का एक सीन देखने को मिलता है, यही वाला जो आप देख रहे हो, और इसके बाद जो एपिसोड है वो टू बी कंटिन्यूड में ख़त्म हो जाता है।